तो ऐसा कर, एक गिलास पानी लेके आ। अब क्या करूं, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे, लूण। अब क्या करूं, अरे अब तुझे मैं समझा रहा हूं कि ये अव्यक्त है और इसी में वो व्यक्त होगा। भाई परमात्मा अगर है, लड़का कहता है, तो मुझे दिखाओ। है, परमात्मा है तो है को दिखाओ। जैसे घोड़ा है, हाथी है, गाय है, ऐसे है तो बताओ मुझे। बाप कहता नहीं, वो देखने की चीज़ नहीं है। तो फिर मैं सूंघ कर देखना चाहूँगा, वो कैसा है? बोले वो सूंघने में नहीं आएगा। अरे है तो फिर गुलाब का पुष्प है, गेंदे का है, चमेली का, सूंघने में आता है। अगर है तो मुझे चखकर दिखाओ। अरे वो चखने की चीज़ नहीं। क्यों? है तो फिर हम जैसे चीनी को चखते हैं, नमक को चखते हैं, और चखने में, वो चखने का भी नहीं है। और तुम्हें छू कर तो देखूं कि गर्म है कि ठंडा है। अरे वो परमात्मा छूने की भी चीज़ नहीं। बाप ने कहा बार बार कि वो इंद्रियों का विषय। लगा फिर मैं नहीं मानता हूँ, परमात्मा नहीं है। बाप कहता तेरी श्रद्धा भी नहीं है। कैसे श्रद्धा नहीं? श्रद्धा होती तो साष्टांग प्रणाम किया जाता है गुरु को। लो अभी प्रणाम करता हूँ। बाप ने उसको पीठ के ऊपर लेके और धम से मारा। माँ गो मरी गली, मरी गई। ये कौन आपन कथा करू छे? अरे तू तो ब्रह्म का अनुभव करा। ये कोई ब्रह्म का अनुभव मेरे को नहीं करना। इतना जोर से मारा कि मेरे को दर्द हो गया। बाप कहता झूठ बोलता है। दर्द है तो मुझे बता, मैं देखना चाहता हूँ आँख से। है तो बता। बाप अब जवाब दे रहा उसको। अरे वो देखने की चीज़ थोड़ी है, तो फिर छू को देखने दे कि गर्म है कि ठंडा है। बोले आपका दिमाग पागल है, वो दर्द कहीं छू कर देखने की चीज़ है। अरे है तो होना चाहिए ना। और तो मैं सूंघ कर देखूं कि उसमें दुर्गंध की बदबू है, वो दर्द में कहीं सुगंध दुर्गंध होती है। और तो चक्कर तो देखने दे खट्टा की मीठा है। बोले आज का आपका पूरा दिमाग खराब है। अरे है तो बता ना। बोले वो बताया नहीं जा सकता है, वो अनुभव है। बस बेटा, परमात्मा बताया नहीं जा सकता। तू जिद कर रहा था ना कि आंख से देखूंगा, कान से सुनूंगा, कि मैं हाथ से छूऊंगा, कि जिससे वो है, पर बताया नहीं जा। अनुभव तत्व है। अच्छा वो जो कल मैंने तुझे गिलास दिया था पानी वाला, फिर लेकर आ। ये हाँ बताइए, वो जो नमक डाला था वो भी निकाल के देता हूँ। लाया? अभी लाता हूँ। केनाड़ू चले गला साला हैं? केनाड़ू पलाई गला। कौन है ला? लाया? अभी लाता हूँ। ओह पिताजी, नमक तो नहीं है। क्या तू दूसरा गिलास ले आया? नहीं पिताजी, वही गिलास है। तो नमक भी तो निकाल। कहाँ से निकालूं? गिलास में तो कुछ भी नहीं है। तू जरूर गिलास बदल के लाया है। अरे पिताजी, आपसे क्या झूठ बोल रहा हूँ, वही गिलास है। तो वही गिलास है तो नमक भी तो देना। वो तो नमक तो नहीं है। जरूर गड़बड़ हो गई। एक बार एक सरदार जी के पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को कहा कि सरदार जी ने, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप थोड़ा एग्जामिन कीजिए। उसको कहा अच्छा ऐसा करिए, बोतल ले जा, सुबह का परिसरा लेकर आना, फिर इसको पैथोलॉजिस्ट को देंगे, वो टेस्ट करके रिपोर्ट देगा, मुझे बताना। वो सरदार बोतल घर में लेकर गया, बाथरूम में रख दिया, खाना पी के सो गया। सुबह उठ के परिसरा लगा तो उस बोतल में अपना पेशाब रख कर और बंद कर दिया, और ऑफिस गया तो वो बोतल को ले गया और जाकर जांच के लिए दे दिया, और कहा कि 5 बजे मैं आऊँगा, इसकी रिपोर्ट तैयार रखना। 5 बजे वो ऑफिस से लौटा, वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर देखता ऊपर से नीचे तक, ये सरदार तेरा रिपोर्ट है, नहीं तो और क्या मेरे बाप का है क्या? अरे मेरा ही नाम तो मंगल सिंह है, लिखा है। तो बोला अंदर चलो। बोले क्या बात है? बोले तेरे पेट में बच्चा है।
बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे पेट में बच्चा? अरे रिपोर्ट तू लाया है कि नहीं? बोला हाँ, ये तो मैं, तो इसमें तो देखना, और 2 दिन बाद डिलीवरी का टाइम है, बेड रेस्ट करो। सरदार घर गया और अब बेड पे लेट गया। पत्नी के खाना खाओ, मैं नहीं खाना। अरे हो क्या गया? बोले मैं नहीं खाना। दूसरे दिन कहा चल ऑफिस, बोले नहीं छुट्टी है। काहे की छुट्टी? सस्पेंड हो गया क्या? तेरी नौकरी काहे से? आज तो मंडे है ना। ना मैं नहीं जाना है। औरत ने कहा बात क्या है, तेरा चेहरा उतर रहा है और 2 दिन हो गए काम नहीं कर रहा है। बोले तू किसी से बोलेगी तो नहीं? बोले क्या बात है? बोले मेरे पेट में बच्चा है। वो औरत कहने लगी हे मर जाना, तेरे पेट बच्चा कित्थे आना, मटकी तो मेरी बड़ी है, तेरे पेट में कहाँ से आया? बोली रिपोर्ट। वो कौन सी रिपोर्ट? वो जो मैं परसों बाथरूम से पेशाब ले गया ना, वो रिपोर्ट आया। उसकी रिपोर्ट से तो तू मुझे मारेगा तो नहीं? मैं तुझे क्यों मारूंगा? अरे तू पेशाब करके आया भर के, बाद में मैं गई, मेरा धक्का लगा, वो गिर गया, मैंने अपना भर दिया था। तो ऐसा तो तूने नहीं किया कि दूसरा पानी भर के ले आया। नहीं पिताजी, आपसे सत्य कहता हूँ, वही पानी है। अच्छा तो फिर जरा चक्कर देख। ओ पिताजी लूणिया लूणिया। अरे पागल, पिताजी लूणिया कि पानी लूणिया? तू तो कह रहा था ना कि लूण नहीं है। अब देखा तूने, वो अनुभव श्रोता लगा, वो देखने का नहीं था, अनुभव से मालूम पड़ा, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो अनुभव। ऐसे ही परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर वो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव की वस्तु है, अनुभव करने वाला है। और वो अनुभव करने वाला तू है। खट्टा मीठे का अनुभव करने वाला तू है, काम क्रोध का अनुभव करने वाला तू है, सुख दुख का अनुभव करने वाला तू है, गर्म सर्दी का अनुभव करने वाला तू है। अच्छा पिता, ठीक है। और सुन, एक धनाढ्य पुरुष को, जिसके पास में बहुत प्रकार के अलंकार, बहुत रुपया था, एक डाकू उसके ऊपर कपड़ा डाल के और मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया जंगल में, और उसके हाथों में रस्सी बांध दी और आंखों पे पट्टी बांध दी और उसका सारा अलंकार रुपया छीन लिया और भाग गया वो। और वो गड्ढे के अंदर चलते चलते गिर गया, आंख पर पट्टी बनी थी और रो रहा है, अरे बचाओ अरे बचाओ। उधर से एक सज्जन पुरुष निकला और उसने पूछा तेरी ये दुर्दशा कैसे हो रही है, तू कहाँ से आया है? अपने गांव का नाम बता दिया, उसका मैं बेटा हूँ और ऐसा मुझे कोई उठा के लाया डाकू, वो सब मेरे को छीन कर ले गया, आप मुझे इस दुख से मुक्त करो। उस दयालु ने आँख की पट्टी खोली, हाथ की रस्सियाँ खोली और बता दिया ऐसे ऐसे तू चला जा, क्योंकि आँख पे पहले से कपड़ा बांध दिया था तो वो मालूम नहीं पड़ पाया कि कौन से रास्ते से किस गांव में किस जंगल में लाया है। तो ऐसे ऐसे करके तू जाना तो तू वहाँ डुमडुमा में पहुँच जाएगा। और वो पहुँच गया। एक ये दृष्टांत है। ऐसे ही ये भेदवादी गुरु डाकू ये भोले जीवों को अपने कर्म जाल में, उपासना में, योग में, तंत्र में, मंत्र में फंसा कर और इनके आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांध देते हैं और हाथ में कर्मकांड की जंजीर बांध देते। इतना यज्ञ करना, इतना मंत्र जाप करना, इतना ये करना, और ये बेचारे इस तरह ही दुखी दुखी रहते हैं। जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत केसरी उस रास्ते से निकलता है और वो जीवों की ये दुर्दशा देखता है कि क्या करते हो, बोले हम तो अंधेरी ढो रहे हैं, अंधेरी ढो रहे हैं। एक घर की घटना थी, एक गांव की। वहाँ के लोग रात भर बड़े से टोकरे में कुचल कुचल के अंधेरे को लात से दबा दबा के भरते थे और सर पे रखकर गांव के बाहर जाकर ढोते थे। बच्चा, जवान, बूढ़ा अंधेरी ढोते थे। रात भर उनका यही काम होता था। सुबह सूर्य देवता अपने आप प्रकट हो जाते और वो क्या सोचते, रात भर हमने अंधेरा ढोया है, इसकी वजह से अब ये प्रकाश मिला है, अंधेरे को निकाल दिया और ये प्रकाश प्रकट हो गया। एक बार की ऐसी घटना घटी कि एक शिक्षित स्त्री शादी के साथ
अपने ससुराल जा रही थी रथ उसकी डोली में बैठ के, तो गांव के लोग ऐसे ही अंधेरा ढो अंधेरी ढो अंधेरी ढो हाँ और ऐसे कर रहे थे। उसने पूछा क्यों भाई यहाँ क्या हो रहा है? बोले ये जो घोर अंधेरा है ना, इसको हम रात भर उठा उठा कर बाहर फेंकते हैं, तब जाकर यह निकलता है, नहीं तो निकल नहीं पाता और सारे गांव के लोगों को लगना पड़ता। सारे गांव के लोग रात भर अंधेरी ढोते। उस तो शिक्षित महिला थी, उसने एक दीपक मंगाया, तेल मंगाया और बत्ती बनाकर उसको जलाया तो अंधकार चला गया। और गांव के लोग तो उसको साक्षात देवी मानने लगे। अरे साक्षात देवी प्रकट हो गई, देखो अंधकार को दूर कर दिया, और उसकी पूजा आरती शुरू कर दी और अपना नमस्कार करने लगे। ऐसे ही उस गुरु ने देखा कि ये तो बेचारे सब अंधेरी ढो रहे हैं, कोई घंटी हिला रहा है, कोई हुलूली कर रहा है, कोई 4 बजे उठ के नहा रहा है, कोई माला करने बैठा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई चंदन घिस रहा है, कोई अखंड नाम जप कर रहा है। क्या हो रहा है? बोले बस भगवान को पाने के लिए। तो वो सच्चा सद्गुरु जब मिलता है तो अज्ञान की पट्टी खोल देता है और कर्मकांड की जंजीर से मुक्त कर देता है, देह भाव से मुक्त कर देता है। गुरु का एक ही काम है, सुनना, गुरु मृत्यु। गुरु मृत्यु, वेद कहता है गुरु मृत्यु है। इतनी हिम्मत हो मरने की, समर्पण करने की, तो ही गुरु के पास जाना, नहीं तो दूर रहना, क्योंकि गुरु का नाम ही गुरु मृत्यु। गुरु तुम्हें नूतन जन्म देगा। पिता माता से जो जन्म मिला उस अहंकार को चूर कर देगा, छीन लेगा, नाम का, रूप का, जाति का, धर्म का, बल का, सब। इसलिए गुरु मृत्यु। इसलिए गुरु के पास जाना है तो इतनी तैयारी से जाना। अगर इतनी तैयारी ना हो तो बस दूरी से नमस्कार करना। गुरु मृत्यु, वो तुम्हारे सारे अहंकार को तोड़ेगा तुम्हारे को। तो गुरु का काम है तुमको देह भाव से, आसक्ति से छुड़ाना। बस उस व्यक्ति को फिर से इशारा, जिसके जेवर धन छीन लिया उसको तो घर जाने का रास्ता बताना पड़ा, क्योंकि घर से वो दूर जंगल में आ गया था। पर सद्गुरु मिल जाएगा तो आपको चलने का साधन का रास्ता नहीं बताएगा। क्या कहेगा? जहाँ तुम चलकर पहुँचना चाहते हो वहाँ तुम पहले से ही हो, और जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम ही हो। तो इसलिए वो सच्चा सद्गुरु आपको मार्ग नहीं बताएगा, मार्ग उसको बताएगा जो घर से दूर हो गया। पर तुम तो आत्मा से कभी दूर, तो फिर तुम्हारे को तो केवल देह भाव के अहंकार से मुक्त करना। देह भाव गया कि तुम ब्रह्म हो। अरे बर्फ पिघल गया तो पानी है, बर्फ को पानी के लिए यात्रा करना पड़ेगी। बर्फ से पानी कितनी दूर है? बोलो। अरे पानी ही तो बर्फ है। तो ऐसे ही ये देह भाव से तुमको मुक्ति दिलाना है, ब्रह्म से तो तुम कभी अलग हुए नहीं। तो सच्चा सद्गुरु तुमको देह भाव से मुक्ति कराएगा, परमात्मा तक जाने का रास्ता बोलो नहीं बताएगा। परमात्मा को पाने का रास्ता मंत्र साधन, क्यों? क्योंकि वो तो जानता कि ये परमात्मा से कभी अलग, पर वो अज्ञानी है बेचारा, नहीं जानता इसलिए ढूंढ रहा है। नहीं तो परमात्मा से कोई अज्ञानी अलग है? पापी चोर डाकू अलग है? परमात्मा से तो कण अणु अणु कण कण मिला है। तो गुरु मिलेगा तो आपको ये चमत्कार मालूम पड़ेगा। न तो साधन बताएगा न मार्ग बताएगा। मार्ग तो तब बताना पड़े जब वो दूर हो, पर परमात्मा हमसे कभी दूर, और साधन तो तब बताना पड़े ना जब वो हमारे से वो अन्य हो। तो हम तो स्वयं हैं, अन्य को पाने के लिए साधन करना पड़ता है, अन्य के पास जाने के लिए यात्रा करना पड़ती है। दो बातें, अन्य के पास जाने के लिए यात्रा करना पड़ती है और अन्य को पाने के लिए साधन। परमात्मा हम स्वयं हैं और हम उससे कभी अलग। तो ये सद्गुरु की पहचान बताई। तो गुरु मृत्यु, गुरु तुमको नूतन जन्म देता है। पिता माता से जो नाम रूप जाति मिला उसको छीन लेता है, उस अहंकार को चूर कर देता है। और कस्तवम, ये नूतन जन्म है। गुरु मारकर जिलाता है, संसार वाले जिलाकर मारते हैं। संसार वाले डॉक्टर के पिता माता रोटी खाना देकर दवा देकर तुमको जिलाकर फिर मारना तो पड़ेगा। और गुरु क्या करता? मारकर तुम्हें अमर बनाता है। तो कौन सी मौत अच्छी है? बार बार मरना पड़े वह कि एक बार?
तो गुरु एक ही बार मार कर अमर बना देता है। और ये मार मार के जिला रहे हैं, मार मार के पैदा कर रहे हैं, इनको बार बार करना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा, तो शिष्य को, पुत्र को इस प्रकार से विवेक किया। एक और एग्जाम्पल दे रहा है बाप। देख बेटा, पहले के लोग जब चोरी करते थे तो राजा संदेह में 5-10 लोगों को पकड़ता था, क्योंकि कोई भी चोरी करने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी, तो संदेह में ग्रुप को पकड़ लिया और कहता कि अब ये लोहे का फरसा, लोहे को गर्म करके, और कहता पकड़ो, जिसने चोरी की है हाथ जलेगा और जिसने चोरी नहीं की उसको हाथ नहीं जलेगा। और वो लाइन से वो जिनको संदेह में पकड़ा, वो जिसने चोरी की उसका हाथ जल जाता और बाकी का नहीं जलता। लड़का कहता पिताजी ऐसे कैसे होगा, आग को तो कोई भी पकड़े, चोर पकड़े कि साहूकार पकड़े वो तो जलाएगा। नहीं बेटा, इसका तात्पर्य सुन, जो कर्म अज्ञानी करता है वही कर्म ज्ञानी करता है, कर्म में कोई भेद नहीं। पर अज्ञानी को वो कर्म बंधन रूप हो जाते हैं और ज्ञानी के द्वारा वो कर्म बंधन रूप नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ उसका अर्थ ये है कि जिसने चोरी की है वो तो जल जाता है और जिसने चोरी नहीं की वो नहीं जलता है। यानी जो कर्म अज्ञानी करता है वही कर्म ज्ञानी के द्वारा होते हैं, लेकिन वो कर्म अज्ञानी को तो बंधन रूप होते हैं और ज्ञानी को वो कर्म बंधन रूप। इसीलिए राम लीला, इसीलिए कृष्ण लीला, और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में भी लीला हो गई, क्योंकि उस कर्म में तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान बोलो नहीं, तो तुम करता नहीं। जब करता नहीं तो तुम भोक्ता कैसे बनोगे? भोक्ता तो वही बनेगा जो कर्तापन के मन में भाव लाकर रखा है। क्योंकि कर्म करने में 3 हेतु बताए ना, मन वचन और कर्म। तो मन में अगर तुम्हारे कर्तापन का भाव है तो तुमको बंधन लगेगा, और मन में कर्ता भाव नहीं और हाथ से क्रिया हो गई तब भी वो बंधन। इसलिए भगवान कृष्ण 8 अध्याय के 27 श्लोक में या 8 अध्याय के 7 श्लोक में कृष्ण कहता है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो सब समय मेरा चिंतन करते हुए। कौन सा चिंतन कर? त्वम, ये चिंतन करते हुए, और तू युद्ध कर। युद्ध करे ने तेरा संसार से जो प्रारब्ध से निश्चित हुआ है वो कर्म भी होने दे, उसको रोकने की जरूरत, बाबा बनने की, सन्यास लेने की, घर छोड़ने की, नौकरी छोड़ने की, पत्नी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं। माम अनुस्मार और युद्ध च, अपना युद्ध जीवन का कर्म कर। तो इस प्रकार पिता ने हर तरह से उसको 9 एग्जाम्पल है इसमें, वही तू है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि 9 बार उपदेश किया पुत्र को कि तू वही है। कौन? जिसको खोजने के लिए जा रहा है। एक और लो 9 नंबर पे 8वां, ये नदियाँ अपने अपने मार्ग में बहती है, बहते 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 और चली जा रही है, पर इनको बड़ा घमंड है, मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती, मैं महानदी, चिनाब, झेलम, सरस्वती। लेकिन जब ये सागर में मिल जाती है तब इनका नाम रूप का अहंकार खत्म। फिर गंगा गंगा नहीं, यमुना यमुना नहीं, जमुना जमुना नहीं, सब एक जल राशि हो जाए। ठीक इसी तरह बेटा ये संसार वाले बड़े अपने घमंड करते हैं, हम उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बड़े छोटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पंजाबी, मुसलमान, ईसाई, विदेशी। लेकिन जब महाप्रलय होगा तो ये सारे सारे जीव ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सारी नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती है। फिर वो छोटी नदी हो कि बड़ी नदी हो कि पवित्र नाम हो, लेकिन वहाँ सब समता एकता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? अपने नाम और रूप को खोकर। नदी का नाम रूप कब तक है? जब तक समुद्र में मिली नहीं, और जब तक समुद्र से अलग है, समुद्र को देख रही है पर वो समुद्र, लेकिन जब समुद्र में मिल गई अब वो अपने को गंगा यमुना नहीं पहचान सकती। तो ऐसे ही बेटा जब फिर प्रलय हो जाएगा तो प्रलय हो जाने पर फिर हिंदू, ब्राह्मण, ईसाई, औरत, आदमी कोई का भेद नहीं रहेगा, सब एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? नदी सागर में जाकर जैसे एक हो जाता है जल राशि, फिर वहाँ कोई नदी का अहंकार नहीं। ऐसे ही वहाँ पर
वहाँ प्रलय के अंदर परमात्मा में सब जीव चले जाएंगे। वहाँ कोई प्रकार का इंडिविजुअल व्यक्तिगत अहंकार नहीं रहेगा कि मैं वहाँ से आया हूँ, उस प्रांत का, उस देश का। सब एक हो गए। अब फिर जब सृष्टि होगी, अब इसको ध्यान से सुनना, जब सृष्टि होगी तब फिर क्या होगा? जो प्रलय के समय जहाँ से परमात्मा ने उठाया था, सृष्टि काल में उसको उसी योनि में फिर छोड़ दिया जाता है। घोड़े को घोड़े में, हाथी को हाथी में, कुत्ते को कुत्ते में, मनुष्य को मनुष्य में। लेकिन जिसने गुरु के निकट जाकर आत्मा को जान लिया, उसको फिर और सृष्टि काल में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में प्रतिज्ञा की है कृष्ण ने, आ ब्रह्म भूना ने लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये ब्रह्मलोक से आए, इनको फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया, उसको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मामुपेत्ते तु कौन्ते, अर्जुन मामुपेत्ते तु कौन्ते, पुनर्जन्म विद्यते, उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पर किसको? जिसने कि अपने को कस्त्वम, हाँ, ऐसा गुरु कृपा से जान लिया, निस्संदेह उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। और समझे को दृष्टांत से, ये नाना प्रकार के पुष्प, अपनी अपनी सुगंध की महिमा। कोई केवड़ा है,